हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे सोशल डेमोक्रेसी। जो वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थे उसमें हमने पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस पार्ट में इस वीडियो में सोशल डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। सोशल डेमोक्रेसी आखिर क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी इज़ नॉन एज अ सोशल डेमोक्रेसी। सोसाइटी के टाइप में या सोसाइटी के बेस पे हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है सोशल डेमोक्रेसी कहलाती है। देर इज़ वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी। इन ब्रीफ, सोशल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कौन सी है? स्पिरिट जो है, स्पिरिट मतलब जो भावना है सोशल इक्वलिटी की, सामाजिक रूप से जो एक है सोशल इक्वलिटी। इन ब्रीफ, द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रीड, क्रीड, कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ, बर्थ प्लेस, ईटीसी। जहाँ हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी में ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किसके बीच में? बिटवीन द पीपल इन कॉन्टेक्स्ट। किस तरह का भेदभाव? ब्रीड यानी कि ब्रीड, क्रीड यानी पंथ जो है, कलर जो है, कास्ट जो है यानी धर्म, रंग, रिलीजन यानी जिनका जो धर्म है वो, कास्ट यानी जाति जो है उसके आधार पे, लैंग्वेज भाषा के आधार पे, जेंडर यानी पुरुष और महिला इस आधार पे, वेल्थ, बर्थ प्लेस यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके, और बर्थ प्लेस जो है उसके बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी जो है शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रीड, क्रीड, कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर, वेल्थ, बर्थ प्लेस, ईटीसी। इनमें से किसी भी बेस्ड पे यानी कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में वो नहीं होना चाहिए। एंड ऑल द person should be regarded as equal in the form of an individual according to जो सारे पर्सन्स हैं सोसाइटी में वो क्या होने चाहिए? इक्वल। वो इक्वल बेस पे उनको ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब हंसो जो हैं उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या देखेंगे? अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन इन विच देयर इज़ डोमिनेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ थॉट्स एंड इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ प्रिविलेंट। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो सोसाइटी है जिसमें डोमिनेंस है। डोमिनेंस इसका प्रभाव ज़्यादा है किसका? इक्वलिटी ऑफ थॉट्स यानी विचारों जो है उसकी इक्वलिटी जो है, विचारों की समता यानी इक्वलिटी ऑफ थॉट्स वो होनी चाहिए। साथ ही साथ इक्वलिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या हों? वो प्रिविलेज करें यानी उनको महत्वता ज़्यादा मिले। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी मेनली emphasize ऑन द राइट टू सोशल इक्वलिटी। जो सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो किस बात को बढ़ाता है? राइट टू सोशल इक्विटी यानी जो राइट सोशल इक्वलिटी है उसके राइट्स को बढ़ाता है। इट यूजली मीन्स दैट द ऑल द पर्सन शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी एंड नो इंडिविजुअल शुड be regarded as the source of pleasure for another individuals. In order to establish society democracy in the practical life, two things are important. यानी कि सोशल डेमोक्रेसी जो है वो इस बात पे फोकस करता है, इस बात पे जोर देता है कि किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ, बर्थ प्लेस, किसी भी बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थॉट्स की इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाके सोशल डेमोक्रेसी जो है वो लागू होगी। या सोशल डेमोक्रेसी का जो मेन मीनिंग है वो हम समझ पाएंगे। और अगर हमें सोशल डेमोक्रेसी जो इस्टेब्लिश करनी है, सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है तो दो जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में हमें लाना पड़ेगा। वो क्या क्या है? द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ, ईटीसी शुड बी अबोलिश। यानी कि जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? जो उस चीज़ को बढ़ावा देता है जहाँ पे कास्ट,
क्रीड या लैंग्वेज या जेंडर या वेल्थ या बर्थ प्लेस के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है वो क्या होना चाहिए, अबॉलिश होना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। एंड सेकंड जो है, all the individuals should be provided with the equal opportunities to develop। यानी सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो जितने भी कंट्री के इंडिविजुअल्स हैं जो कि यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप। उनके अपने डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब के लिए उनको क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। यानी कि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है रिजर्वेशन एक अलग पार्ट है, वो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अलावा किसी भी बेस पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज नॉन एज इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। अगर हम इकोनॉमिक फॉर्म की बात करें तो इकोनॉमिक फॉर्म में जो डेमोक्रेसी है उसे बोलेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन द प्रेजेंट सेंचुरी द theory of economical democracy has been presented by the Marxist and socialist। यानी जो मार्क्सवादी हैं और जो सोशलिस्ट हैं, वो थिंकर्स जो हैं, उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो उन्होंने प्रेजेंट की थी। द intellectuals of 18th and 19th century also performed the discussion on the democracy in the economical sector। जो 18th और 19th century के जो intellectuals थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने भी इकोनॉमिकल जो डेमोक्रेसी है उस पर डिस्कशन किया। इकोनॉमिकल सेक्टर की जो डेमोक्रेसी है उस पर भी डिस्कशन किया, इन विच इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ऑफ द मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थी जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ने प्रेजेंट की थी। अब एक और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो भी हम देख लेते हैं। वो है ethical form of democracy। Some scholars have accepted democracy as a ethical and intellectual form of living। This moral viewpoint in context to democracy is itself known as the ethical democracy। जो ethical democracy है वो intellectual form of living है। यानी इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ लिविंग का मतलब हुआ कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, यानी एक बुद्धिमत्ता के आधार पे अगर हिंदी में बात करें तो उस आधार पे जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है तो उसे बोलते हैं एथिकल डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है एथिक्स बेस्ड है। एथिक्स मतलब हम नैतिकता के आधार पे जो बेस्ड डेमोक्रेसी है वो एथिकल डेमोक्रेसी में आती है। एथिकल डेमोक्रेसी इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ democratic philosophy in which human values have been regarded as the very basis of the society and governance। यानी जो अपना एथिकल डेमोक्रेसी है वो फिलोसॉफी जो है एथिकल डेमोक्रेसी की वो किस बात पे बेस्ड है, सोसाइटी और गवर्नेंस जो कि किस पे, ह्यूमन वैल्यूज़ पे बेस्ड है। जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब जो मानव के वैल्यूज़ हैं, यानी फेथ हो गया, ट्रस्ट हो गया और बहुत सारे वैल्यूज़ जो हमारा लिविंग स्टाइल है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं उन पे बेस्ड जो गवर्नेंस होता है वो एथिकल डेमोक्रेसी के अंदर आता है। द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एथिकल डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म वॉज बाय द लिबरल डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन इन फ्रांस इन द ईयर 1789 में। अगर हम बेस्ट एक्सप्रेशन देखें उस डेमोक्रेसी का तो 1789 में जो फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था वो इसी के आसपास का कुछ कंटेंट था। यानी विच हैड गिवन द स्लोगन, उन्होंने क्या स्लोगन दिया, फ्रीडम, इक्वलिटी और ब्रदरहुड। यानी फ्रीडम मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब समानता और ब्रदरहुड यानी भाईचारे का जो उन्होंने स्लोगन दिया था 1789 में फ्रांस में, वो इस पे ही बेस्ड था एथिकल डेमोक्रेसी के। अमंग द थ्री एलिमेंट मेंशन इन द स्लोगन द एलिमेंट ऑफ ब्रदरहुड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस बिकॉज विदाउट द एलिमेंट इक्वलिटी अमंग ऑल
इज़ नॉट पॉसिबल। यानी ये जो स्लोगन था इसमें ब्रदरहुड की जो बात की गई थी वो मोस्ट सिग्निफिकेंस, यानी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक हमारे बीच में ब्रदरहुड नहीं होगा तो इक्वलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इक्वलिटी पॉसिबल नहीं, जब तक हम लोग भाईचारे की बात की नहीं करते तब तक हम आपस में जो इक्वलिटी है वो नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। एंड इफ़ देयर वुड बी नो इक्वलिटी देयर वुड बी नो फ्रीडम, और जहाँ इक्वलिटी नहीं होगी वहाँ फ्रीडम भी नहीं होगा। अब आगे जो टॉपिक है वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सारी थ्योरीज है और कॉन्सेप्ट हैं जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने ये तीनों फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा है, सोशल डेमोक्रेसी, एथिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल, इकोनॉमिकल और एथिकल डेमोक्रेसी। ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।